1960 के दशक में जहां महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन रही थी, 1970 के दशक में जहां महिलाओं और पुरुषों के बीच में कोई पर्दा नहीं था, 1919 में जिस देश ने महिलाओं को अमेरिका से पहले वोटिंग राइट्स दिए थे, आज वो देश युद्ध का ऐसा दंश झेल रहा है। जैसी बर्बादी की तस्वीरें इस देश से आती हैं, वैसी हिंसा और बर्बादी की तस्वीरें किसी और देश से नहीं सामने आती है। बात हो रही है अफगानिस्तान की। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी ने युद्ध की कीमत नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके मुताबिक पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान के कम से कम 47,000 नागरिक मारे जा चुके हैं, 66,000 अफगान सैनिक मारे जा चुके हैं और अमेरिका के 2,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। 20 साल के संघर्ष के बाद अमेरिका अपनी सेना अफगानिस्तान से वापस बुला रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि 31 अगस्त तक वो अपनी पूरी सेनाएं अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेगा, लेकिन इसी दौरान अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के 85% इलाकों में कब्जा कर लिया है। 1996 से लेकर 2001 तक जिस तालिबान ने अफगानिस्तान को जहन्नुम बना दिया था, वो एक बार फिर से अफगानिस्तान में कब्जा कर रहा है। लेकिन इसी बीच तालिबान के वर्चस्व को बढ़ता हुआ देखकर भारत ने अपने 50 राजनयिकों और आईटीबीपी के जवानों को तुरंत वापस बुला लिया है। अगर तालिबान एक बार फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है तो भारत को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। ईरान और तुर्कमेनिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में तालिबान ने अफगानिस्तान की चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के झंडों को उतार लिया गया है और तालिबान के झंडों को इन चौकियों पर लगा दिया गया है। तालिबान का अफगानिस्तान में धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वो नए इलाकों पर कब्जा कर रहा है। अपनी जन्मस्थली कांधार के आसपास के नए इलाकों पर भी उसने कब्जा कर लिया है और उसका अफगान बलों के साथ भीषण संघर्ष चल रहा है। तालिबान की जो गतिविधि है, जो अचानक से बढ़ी है, उसको देख के ये साफ साफ नजर आ रहा है कि उसे पाकिस्तान की सेना से मदद मिल रही है। लेकिन जल्दी से जान लीजिए कि ये तालिबान क्या है और अपने आजाद होने के 102 सालों में भी अफगानिस्तान किस तरीके से अलग अलग दशक में अलग अलग बार खूनी संघर्ष में पड़ा है। 1919 में, यानी कि तकरीबन 102 साल पहले, अफगानिस्तान ने ब्रिटिशर से खुद को आजाद घोषित कर दिया था। उसी साल अफगानिस्तान ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए थे। 1918 में जहां ब्रिटेन ने अपनी महिलाओं को वोटिंग अधिकार दिए थे, तो 1920 में यूएस ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए थे। लेकिन अफगानिस्तान में बर्बादी की कहानी लिखी जानी शुरू की 1970 के आखिर में, जब सोवियत यूनियन की सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया और एक कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता में बिठा दिया। बाबरा कारमाल को देश की बागडोर दी गई, लेकिन सोवियत बलों से लड़ने के लिए मुजाहिदीन संगठन बनाया गया, जिसे अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ईरान और सऊदी अरब ने खूब पैसा और हथियार दिया। अमेरिका की दी हुई स्टिंगर मिसाइलें और पाकिस्तान की सेना की दी हुई ट्रेनिंग के जरिए मुजाहिदीन गुटों ने सोवियत बलों के खिलाफ युद्ध किया। लंबे युद्ध के बाद अफगानिस्तान, सोवियत संघ और अमेरिका और पाकिस्तान ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद 1989 में सोवियत सेना पूरी तरीके से वहां हट गई। लेकिन इसके बावजूद भी अफगानिस्तान में गृह युद्ध जारी रहा, क्योंकि मुजाहिदीन बाबरा कारमाल के बाद सत्ता के प्रमुख बने नजीबुल्लाह सरकार को हटाना चाहते थे। सोवियत संघ ने नजीबुल्लाह सरकार को सहायता देनी बंद कर दी थी, जबकि मुजाहिदीन को लगातार पाकिस्तान की ओर से मदद मिल रही थी। लेकिन नजीबुल्लाह के हटने के बाद फिर गृह युद्ध शुरू हुआ और इस बार संघर्ष ज्यादा खूनी और खतरनाक था, और इसकी वजह थी तालिबान। दरअसल अफगानिस्तान की प्रमुख भाषा है पश्तो। पश्तो में तालिबान का मतलब होता है छात्र। दरअसल पूरे संघर्ष की शुरुआत मदरसों से हुई थी। इस संघर्ष का मकसद था पूरे अफगानिस्तान में सुन्नी इस्लाम की कट्टर विचारधाराओं का प्रचार करना। इस आंदोलन को सऊदी अरब ने फंड किया था। इसी दौरान अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम इलाकों में तालिबान का प्रभाव भी बढ़ गया। 1995 के आसपास अफगानिस्तान के 90% इलाकों में तालिबान का कब्जा हो गया। पहले तो तालिबान जब अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज हो गई, उस वक्त लोगों के बीच तालिबान के लिए उत्सुकता थी, क्योंकि लोग भी लंबे युद्ध और मुजाहिदीन के भ्रष्टाचार और अराजकता से परेशान हो गए थे। लेकिन फिर तालिबान ने कट्टरपंथी इस्लामी शासन शुरू कर दिया। दफ्तरों में महिलाओं के काम करने पर रोक लगा दी गई और इस्लामी सजाओं का चलन शुरू कर दिया, जिसमें पत्थर मारकर मौत के घाट उतारना या फिर शरीर का कोई अंग काट देना भी शामिल था। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तालिबान की सरकार को मान्यता दे दी थी।
लेकिन इसी बीच 2001 में ट्विन टावर हमला हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया। 20 साल से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में थी, लेकिन अफगानिस्तान में शांति नहीं लौट पाई। लेकिन इसी बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभुत्व बढ़ रहा है तो भारत को चिंता क्यों करनी चाहिए और भारत का प्लान बी अफगानिस्तान को लेकर क्या है, आपको वो भी जान लेना चाहिए। दरअसल भारत को ये आशंका है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभुत्व बढ़ता है तो इसका सीधा असर कश्मीर पर पड़ सकता है। कश्मीर में हालात प्रभावित हो सकते हैं। तालिबान के एक धड़े पर पाकिस्तान का प्रभाव है। अगर ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ मजबूत होती है तो भारत के लिए स्थिति बेहतर नहीं होगी। इसी के साथ ही भारत शुरू से अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन और तालिबान को लेकर आशंकित रहा है। अफगानिस्तान में भारत की चिंता सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों समान रूप से जुड़ी है। अफगानिस्तान की स्थायी सरकार बनने के बाद भारत ने वहां बड़ा निवेश किया है। ये निवेश तकरीबन $3 अरब का है। ऐसे में भारत को ये आशंका है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव बढ़ता है तो उसकी निवेश की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के पास प्लान बी भी है। कौन सा है वो प्लान बी, आइए आपको बताते हैं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस और ईरान के बाद जुलाई के इसी हफ्ते के बीच तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जाने वाले हैं, ताकि तालिबान से लोहा लेने वाले पुराने नॉर्दर्न अलायंस के सदस्य देशों के साथ रणनीति बनाई जा सके। अफगानिस्तान में दूसरी सबसे बड़ी आबादी ताजिक जनजाति की है। इसने अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में तालिबान से दो हाथ भी किया था। भारत ने ताजिक लड़ाकों को 1990 के दशक में ट्रेनिंग, हथियार और दूसरी तरह की मदद की थी। जयशंकर के दौरे के जरिए भारत ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि अब तालिबान के मुकाबले इन देशों में कितनी ताकत बची हुई है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान से राजनयिक और आईटीबीपी के जवानों को भारत वापस सेफली लाया जा चुका है और अब अफगानिस्तान पर बारीकी से नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में जब अमेरिका अपनी सेना को वापस बुलाने जा रहा है और तालिबान का प्रभुत्व अफगानिस्तान में धीरे धीरे बढ़ रहा है तो भारत के लिए स्थिति ज्यादा सचेत रहने की है।